तस्वीरें हैं, पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधी। आज वाराणसी अब से थोड़ी ही देर पहले एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। शेर बहादुर देवबा आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो तमाम मंत्रोच्चारण के बीच में इस समय भगवान की आराधना में लगे हुए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा, जिनका आज भारत का दौरे का दूसरा दिन है। 3 दिन के दौरे पर आ रखे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। आज पशुपतिनाथ मंदिर में इस समय नेपाल के पीएम को आप देख सकते हैं। दोनों देशों के बीच में रिश्तों की खटास को कम करने के लिए कोशिश मानी जाएगी नेपाल के माध्यम से। 2 तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, दोनों तस्वीरों में आप देखिए कि काशी में किस तरह से मौजूद और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनका स्वागत किया है, वो इस रिश्ते को और मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने रखती हैं। बनारस से आती हुई ये सीधी तस्वीरें आपके सामने है। पशुपतिनाथ मंदिर में इस समय नेपाल के पीएम मौजूद हैं। तो आज पूरा दिन उनका इसी तरह मंदिर मंदिर मत्था टेकते हुए निकलेगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम बड़े मंदिरों का दौरा करवाने वाले हैं शेर बहादुर देवबा को। तो पशुपतिनाथ मंदिर से आती हुई सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिर में आप देखिए किस तरह से पंडित ने मंत्रोच्चारण के बीच में पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा करवाई है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पशुपतिनाथ मंदिर से आती हुई तस्वीरें, जहां पर इस समय मौजूद हैं शेर बहादुर देवबा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद, क्योंकि आज पूरे दिन ये कारवां कुछ इसी तरह से बदस्तूर आगे बढ़ने वाला है। बहरहाल आपको बता देते हैं कि दोनों देशों के संबंध को और मजबूत कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए हैं और मुलाकात करने का सिलसिला जो कल से शुरू हुआ है, जिसमें कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, और उसके बाद आज दूसरे दिन भी किस तरह से व्यस्त दिन, दौरे का दूसरा दिन, और किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे आज शेर बहादुर देवबा, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही तस्वीरें जो आप फिलहाल देख रहे हैं वो पशुपतिनाथ मंदिर से आती हुई सीधी तस्वीरें आप गर्भगृह से देख रहे हैं। इस समय मौजूद हैं गर्भगृह में शेर बहादुर देवबा। इतना ही नहीं, अकेले नहीं है बल्कि अपना प्रतिनिधि मंडल साथ में लेकर चल रहे हैं। तो चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में इस कार्यक्रम को पूरा करते हुए मंदिर के अंदर मौजूद शेर बहादुर देवबा, जो अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ थोड़ी ही देर पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से आती हुई तस्वीरें, और एयरपोर्ट जब पहुंचे थे तो उस कारवां को स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपको बताते हैं, उनका भी आज वाराणसी का दौरे का दूसरा दिन है। कल सिद्धार्थनगर में थे, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर गए, सिद्धार्थनगर के बाद अब स्वागत किया गया है इनका नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा का। तो ये आप देखिए तस्वीरें शेर बहादुर देवबा की धर्मपत्नी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय लिबास में किस तरह से इस समय मौजूद, और मंदिर मंदिर दर्शन करने का कार्यक्रम जो पीएम का है, नेपाल के पीएम का है। हर मंदिर में अपने पीएम के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहने वाली है। यहाँ पर देखिए ये कुछ वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाओं के साथ मुलाकात कर रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, उनका हालचाल ले रही हैं। इस समय मौजूद हैं पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाल के पीएम और उनकी धर्मपत्नी और 30 प्रतिनिधि मंडल के लोग इस पूरे कारवां को साथ में लेकर जो चला जा रहा है, उसमें अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये बड़ी बात है अपने आप में कि जहां जहां कारवां आगे बढ़ेगा
वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहने वाली है। पूरा दिन आज नेपाल के प्रधानमंत्री को समर्पित कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी के द्वारा। तो जिस तरह से नेपाल की पहचान धार्मिक स्थलों से होती है, उस तरह से ही वाराणसी की पहचान प्रमुख तौर पर भारत में कहें, वाराणसी की पहचान भी अपनी आस्था और धार्मिक स्थलों से की जाती है। और ऐसे में बड़ी बात है कि प्रदेश के मुखिया का 24 घंटे नेपाल के पीएम के साथ रहना, हर मंदिर उनके साथ घूमना। अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि शेर बहादुर देवबा जो कि बीच में मौजूद है, उनके सीधे हाथ की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उल्टे हाथ की तरफ उनकी धर्मपत्नी मौजूद है। तो बेसब्री से इंतजार था प्रदेशवासियों को, क्योंकि हम लगातार आपको तस्वीरें सुबह से आती हुई तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि प्रदेशवासी खुश। तैयारियां एयरपोर्ट के पास इस तरह से की गई थी, ढोल नगाड़ों के बीच में स्वागत किया गया शेर बहादुर देवबा का। ध्यान रहेगा उनको भी वाराणसी का ये स्वागत, और काशी के लोग जाने ही जाते हैं अपने स्वागत के लिए, कितनी शिद्दत के साथ वो अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। और जब प्रदेश के मुखिया किसी का स्वागत करे तो बात कुछ और ही होती है। शेर बहादुर देवबा का और उनकी पत्नी का और उनके पूरे प्रतिनिधिमंडल का एयरपोर्ट पर स्वागत जो किया गया, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। उन्होंने तमाम जो अधिकारी उनके साथ, जो उनके प्रतिनिधिमंडल के लोग थे, उनसे भी बातचीत की, उनसे भी उनका हाल जाना। और देखिए इस समय मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हैं पशुपतिनाथ मंदिर से आती हुई तस्वीरें, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले अपनी पत्नी के साथ शेर बहादुर देवबा ने पूजा अर्चना की है। तमाम विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में पूजा की गई, और अब बहुत ही तसल्ली से, आराम से आप देख सकते हैं ये समय व्यतीत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ बैठे हुए हैं, जानकारी ले रहे हैं मंदिर के बारे में, देख रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से देख रहे हैं एक एक चीज को। शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी ने अब से थोड़ी देर पहले जो वृद्ध महिलाएं मंदिर परिसर के अंदर थी मौजूद, उनके साथ उनका हाल जाना, उनसे भी बातचीत करी। आज इसी तरह की दिलचस्प तस्वीरें जो हैं पूरे दिन आप देखने वाले हैं, क्योंकि ये दिन भर का जो दौरा है उसमें सिर्फ एक मंदिर के दर्शन करते हुए आप शेर बहादुर देवबा को नहीं देखेंगे, बल्कि आज इसी तरह से तमाम बड़े मंदिरों की तरफ कूच करेंगे। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। दोनों देशों के बीच में रिश्तों को और मजबूत कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें कल से जब आई हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेर बहादुर देवबा ने मुलाकात की, उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच जो एक खटास आ गई थी। ध्यान होगा आपको पिछली बार जो केपी ओली पिछले प्रधानमंत्री थे नेपाल के, चाइना को लेकर, चाइना को दिए उनके समर्थन को लेकर जो बीच में दोनों देशों की खटास आई थी, अब उस दूरी को कम करती हुई ये शेर बहादुर देवबा की पहल आप कहिए कि 3 दिन के दौरे पर आए हैं वो भारत। और यहाँ पर कल पीएम मोदी से मुलाकात के बाद आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तरफ कूच किया। सुबह उनका बेहद शिद्दत से स्वागत किया गया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और अब ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पशुपतिनाथ मंदिर से इस समय की तस्वीरें। हम आपको जानकारी दे देते हैं कि इस समय भी पशुपतिनाथ मंदिर में मौजूद हैं शेर बहादुर देवबा। देखिए सुन रहे हैं किसी को, या यूं कहें कि पूरे मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी ले रहे हैं वो, और उनकी पत्नी सवाल भी कर रहे हैं, जवाब उनको बखूबी मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। देखिए मुखिया प्रदेश के जो उनके साथ मौजूद हैं, पूरा समय अपना उनको दे रखा है उन्होंने। तो 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी के, जिसमें वो उन तमाम कामों के बारे में जानकारी ले रहे हैं जो लगातार किए जा रहे हैं प्रदेशवासियों के लिए, कितनी तेजी से किए जा रहे हैं, कब तक आखिरी अंजाम तक पहुंचेंगे वो काम, उनके बारे में तो हम जानकारी ले ही रहे हैं। ये ताबड़तोड़ दौरे जो उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने की अयोध्या पहुंच के, राम मंदिर का हाल उन्होंने जाना, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद बलरामपुर गए, सिद्धार्थनगर गए, और अब वाराणसी में मौजूद है। वाराणसी में इस समय शेर बहादुर देवबा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे पशुपतिनाथ मंदिर से लाइव। उपेंद्र लगातार नजर बनाए हुए हैं देवबा के इस दौरे पर, उनकी तरफ रुख करते हैं। उपेंद्र,
हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हर घड़ी नजर आ रहे हैं शेर बहादुर देवबा के साथ, और ये सिलसिला आज पूरे दिन ऐसे ही रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए, खुद इस सबसे महत्वपूर्ण जब बात भारत और नेपाल की दोस्ती की थी तो उसकी दोस्ती की बागडोर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली। वो एक दिन पहले ही काशी आ गए थे और उन्होंने सबसे पहले आकर जो दौरा था आज का उसकी तैयारियों को जांचा परखा और खुद अपनी नज़र से उसको जब तक मुकम्मल नहीं हो गई जब तक वहाँ पर उन्होंने निरीक्षण करा। इसके बाद जब वो आज एयरपोर्ट पर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगवानी की। उसके बाद वो उनको काशी में काल भैरव से लेकर विश्वनाथ तक और अब पशुपतिनाथ मंदिर, जिसकी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब ये तमाम सारे जो कार्यक्रम हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं और उनको काशी की साझा संस्कृति की जानकारी दे रहे हैं। यहाँ के बाद कुछ ही देर अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से गाड़ियों की फ्लीट निकल रही है धीरे धीरे करके, तो माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद अब यहाँ पर उनके दर्शन पूजन का कार्यक्रम अब समाप्त होने जा रहा है और यहाँ से वो सीधे पहुँचेंगे होटल ताज, जहाँ पर मैंने बताया कि एक भोजन होगा और वहाँ पर एक बैठक भी होगी। इसको आप अगर हम सियासी मायनों से कहें तो ये एक लंच डिप्लोमेसी भी होगी, जिस पर भारत नेपाल के संबंधों पर और यूपी और खास करके बनारस में कैसे नेपाल की संस्कृति को भी सहेजा जाता है, नेपाल की संस्कृति को भी जो है यहाँ पर पोषित किया जाता है। तो उन तमाम सारे मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी देंगे, वो चाहे मंदिरों के रूप में हो, चाहे घाट के रूप में हो और चाहे तमाम दूसरे कार्य हों, और कितने पर्यटक नेपाल से आते हैं, ये तमाम सारी जानकारियां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर बाद जो होटल ताज में बैठक होने जा रही है उस पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर। ठीक है उपेंद्र, मैं आपको रोकूंगी, एक जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि जो तस्वीरें देख रहे हैं वो ये वृद्धा आश्रम के पर्दे को खोला गया है, मतलब वृद्धा आश्रम का ये शुभारंभ किया गया है, उद्घाटन किया गया है, यहाँ पर वृद्धा आश्रम का, और शेर बहादुर देवबा के साथ उनकी धर्मपत्नी जो मौजूद हैं वो अब से थोड़ी देर के पहले आप देख रहे थे तस्वीरें कि वो वृद्ध महिलाओं के साथ बातचीत भी कर रही थी, उनके साथ उनका हालचाल जान रही थी। और अब वृद्धाश्रम का जो उद्घाटन किया गया उसमें शेर बहादुर देवबा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार देखे जा रहे हैं। अब आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, अब ये कारवा आगे की तरफ निकला है, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे उपेंद्र कि अब लंच डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ा जाएगा। राजनीतिक तौर पर समझे तो देखिए बड़ी जिम्मेदारी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। ताज होटल की तरफ कूच करेंगे यहां से और वहां पर दोपहर का भोज किया जाएगा और उसके बाद मंदिर दर्शन करने का सिलसिला यही नहीं थमेगा, आगे भी इस तरह के मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम है शेर बहादुर देवबा का। उपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, आप जानकारी दे रहे थे कि यहां से अब आगे निकलेंगे होटल ताज की तरफ जहां पर दोपहर का भोज किया जाएगा, लेकिन मंदिर घूमने का जो सिलसिला है क्या ये यहीं थमेगा या फिर शाम कहीं और किसी और मंदिर की तरफ मत्था टेकने का कार्यक्रम है शेर बहादुर देवबा का? नहीं, देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री का जो धार्मिक यात्रा जिसे हम कह सकते हैं वो यहीं से समाप्त हो जाएगी और यहीं से वो सीधे लंच डिप्लोमेसी के लिए जो जिसे हम कह रहे हैं कि वो वहाँ जाएंगे, होटल ताज जाएंगे, वहाँ पर भोजन और बैठक है। उसके बाद वो वहाँ से एयरपोर्ट निकल जाएंगे और एयरपोर्ट से उनके आगे कार्यक्रम बताया जा रहा है कि शायद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे और वहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी से रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद यहाँ से लखनऊ जाएंगे। तो फिलहाल जो धार्मिक यात्रा है वो खत्म होने को है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि अब लगभग जो है कुछ ही देर बाद नेपाल के प्रधानमंत्री जो है अब वापस विश्वनाथ मंदिर से जो है होटल ताज के लिए जाएंगे, क्योंकि ये पूरा अंदर का जो परिसर है, मंदिर के जो गेट का परिसर है वो पूरा खाली करा लिया गया है। यानी कि संकेत ये है इस तस्वीर के कि अब जो है जो उनका दर्शन पूजन का कार्यक्रम था, चाहे वो विश्वनाथ मंदिर में हो चाहे नेपाली मंदिर में हो, वो खत्म हो गया है और यहाँ से कुछ ही देर बाद आपको इन तस्वीरों में गाड़ियाँ निकलती हुई दिखाई देंगी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा और उनका पूरा प्रतिनिधिमंडल मौजूद होगा। तो ये यात्रा, धार्मिक यात्रा जिसे हम कह सकते हैं, काशी में मंदिर की यात्रा, वो यहीं से समाप्त हो जाएगी और इसके बाद भारत नेपाल के संबंधों पर होटल ताज में चर्चा रखी गई है। वहीं पर बनारसी, जिसे कह सकते हैं बनारसी स्वाद के साथ बात होगी
भारत नेपाल के रिश्तों पर, भारत में नेपाल की साझा संस्कृति पर और भारत में किस तरीके से नेपाल के लोग आते हैं, कितनी बड़ी संख्या में आते हैं और क्या क्या यहाँ पर मंदिर हैं, यहाँ पर घाट हैं, यहाँ पर नेपाली मंदिर है और सरकार उन पौराणिक स्थल जिनका सीधे नेपाल से जुड़ाव है उस पर सरकार की क्या योजना रहती है, सरकार किन किन तरीके से विकास की गंगा के साथ उन तमाम सारी पौराणिक महत्व के स्थलों को और स्थानों को जोड़ रही है, ये तमाम सारी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। तो देखिए, ये दिन केवल इस लिहाज से बड़ा नहीं है कि आज केवल नेपाल के प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने काशी में दर्शन पूजन किया। ये दिन इस लिहाज से भी याद रखा जाएगा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उनकी गैरमौजूदगी में आज बड़ी भूमिका अदा की। नेपाल के प्रधानमंत्री को आज काशी की साझा संस्कृति से न केवल उन्होंने रूबरू कराया बल्कि अगवानी की, बल्कि वहाँ पर जिस वक्त वो पशुपतिनाथ मंदिर में वृद्धाश्रम की नींव रख रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर उन्होंने कि कैसे नेपाली मंदिर को संरक्षित करते हुए, देखिए बड़ा मुद्दा है जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, ये बड़ा मुद्दा है कि पूरे विश्वनाथ धाम भी बन गया और विश्वनाथ धाम से सटा हुआ जो नेपाली मंदिर था वो भी हूबहू वैसा ही रखा गया जैसी कि उसकी पौराणिक मान्यता थी, जैसी कि उसकी पौराणिक जिसे कलाकृति थी उसको बिल्कुल और खूबसूरती से संवारा गया। तो एक बड़े प्रोजेक्ट में जो पौराणिक महत्व की चीज़ें होती हैं उनको भी कैसे सहेजा जाता है, ये आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बताया कि कैसे प्रधानमंत्री ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को ही पूरा किया तो नेपाली मंदिर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को भी संरक्षित किया। तो ये तस्वीर भी याद दिखी और खुद इन तमाम सारी जानकारियों को किसी अफसर ने नहीं दिया बल्कि सूबे के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसकी अगवानी की। आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ ही देर बाद, देखिए कुछ ही मिनटों बाद अब यहाँ से जो है निकले, ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीर है कि कैसे अब जो है अब वो यहाँ से निकल रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये देखिए पूरा प्रतिनिधिमंडल है जो अब कुछ ही देर बाद यहाँ से निकलेगा। गाड़ी को, रास्ते को पूरा खाली करा लिया गया है, फ्लीट पूरा खाली करा लिया गया है और कुछ ही देर बाद जो है वो यहाँ से निकलेंगे और एक बार फिर ढोल ताशों की आवाज़। ये देखिए सीधी तस्वीर है अब यहाँ से विश्वनाथ मंदिर से नेपाल के पीएम की निकलते हुए सीधी तस्वीर है। नेपाल के पीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेपाल के पीएम यहाँ से अब जो है काशी से रवाना होते हुए सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कैसे खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश सुरक्षा का पूरा रिहर्सल, सर पूरे मंदिर का हो गया। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा बाबा काशी विश्वनाथ के और पशुपतिनाथ जी मंदिर के दोनों के दर्शन करने के उपरांत अब यहाँ से अगले गंतव्य के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। सर होटल ताज में मीटिंग है? हाँ, वहाँ पे द्विस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक है। तो आपने देखा खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर एक चीज का मुआयना कर रहे हैं, रूट का मुआयना कर रहे हैं, जिनको अभी हमने आपको सुनाया है सतीश गणेश। और अब ये देखिए यहाँ पर ये राज्य दयाशंकर मिश्रा दयालु जी जो मंत्री है, सर कितने दो शब्द कहेंगे भारत नेपाल के प्रधानमंत्री जब भारत आते हैं, भारत नेपाल बहुत शानदार था। ऐसा स्वागत ही बाबा विश्वनाथ पशुपतिनाथ के रिश्ते आप जानते हैं जग जाहिर है और ये हजारों साल के रिश्ते आज फिर से एक बार और मजबूत हुए। तो आपने सुना हमारे साथ मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु थे जो यहाँ पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्वागत में। और अब ये तीन तस्वीरें देखिए, एक बार फिर ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, डमरू बजने लगे हैं, लोक नृत्य होने लगा है, क्योंकि एक बार अगवानी में और एक बार जाने में यही तो संस्कृति है बनारस की, जो जोश कभी खत्म नहीं होता, जो जज्बा कभी खत्म नहीं होता अपने मेहमान की मेहमान नवाजी का, अपने मेहमान के स्वागत का। और कुछ ही देर बाद अब यहाँ से आपको फिर जो है ये तस्वीरें दिखाई देंगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे और उनके साथ खुद नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर दोइबा भी मौजूद रहेंगे। तो अब ये प्रतिनिधिमंडल जो है वो निकल के जा रहा है यहाँ से और जो विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी है, अफसर हैं, वो निकल रहे हैं। और अब देखिए बनारस के कमिश्नर दीपक अग्रवाल और डीएम कौशल दास शर्मा भी, सर पूरा हो गया, दौरा पूरा हो गया, बहुत अच्छा दौरा हुआ और ये काशी विश्वनाथ
मंदिर से अब ताज के लिए प्रस्थान होगा, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी की माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ औपचारिक बैठक है और उसके बाद वाराणसी से प्रस्थान हो जाएगा। तो आपने सुना वाराणसी के डीएम थे कौशल शर्मा जो बता रहे थे कि अब आगे का क्या कार्यक्रम है और यहाँ से अब जो बैठक है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। तो सुरक्षा के लिए पूरा रूट खाली करा लिया गया है और एक बार फिर और ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं नेपाल के प्रतिनिधिमंडल की जो यहाँ से गुजर रहा है। नेपाल का प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ पर है, सीधी तस्वीर है, ये देखिए जो नेपाल से प्रतिनिधिमंडल आया था वो अब यहाँ से जा रहा है और उसके साथ खुद मंत्री रविंद्र जायसवाल भी सीधे मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा मंत्री रविंद्र जायसवाल को कितना बड़ा शक्ति नेता पूरे काशी में स्वागत किया है। उन्होंने नेपाल की टीम ने कहा कि अद्भुत स्वागत हुआ है। तो आपने सुना मंत्री रविंद्र जायसवाल को न्यूज़ 18 पर हर मंत्री एक्सक्लूसिव, हर तस्वीर एक्सक्लूसिव। और ये देखिए किस तरीके से नेपाल के भी हम जो आए हैं उनसे बात करते हैं, कितना बड़ा मौका था आप लोगों के लिए। देखिए तमाम सारे लोग, तमाम सारे जो नेपाल से डेलीगेट्स आए था उनके वो भी लगातार जो है बात कर रहा है, लगातार चर्चा कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री की वाराणसी विश्वनाथ मंदिर से निकलते हुए की सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री। और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ मौजूद है। तो यहाँ से अब होटल ताज के लिए रवाना हो गए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये देखिए यहाँ से सभी जितने भी वीआईपीज हैं वो भी अब होटल ताज के लिए रवाना हो गए हैं। तो होटल ताज में ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर कैसे जो प्रतिनिधिमंडल आया था वो और जो भारत के ही विदेश मंत्रालय के अफसर हैं वो यहाँ पर आए थे, वो सभी अब जो है यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो ये गाड़ी है जिस पर नेपाल के गेस्ट आए थे, डेलीगेट्स आए थे, वो सब रवाना हो रहे हैं। कितना बड़ा मौका था ये जो हम बात करने को, ये देखिए सब गाड़ियों में अब जा रहे हैं। होटल ताज पर अब बैठक रखी गई है और होटल ताज से अब यहाँ से सभी लोग अभिवादन स्वीकार करते हुए, काशी के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी डेलीगेट्स अब होटल ताज की ओर रवाना हो रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां से रवाना हो गए। जी उपेंद्र, बिल्कुल ये एक एक तस्वीर, पल पल की तस्वीर आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। और देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें ये सामने आई जब उनका स्वागत एयरपोर्ट से किया गया। उसके बाद ही से ही आप लगातार ये विशेष कवरेज न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं और बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें एक एक जानकारी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल की जो अपडेट है उसके मुताबिक, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि शेर बहादुर देवबा अपनी पत्नी और पूरे डेलीगेट्स के साथ जो हैं वो होटल की तरफ निकल चुके हैं। थोड़ा विश्राम करके वहां पर दोपहर का भोजन लेके, जैसा कि मेरे सहयोगी ने जानकारी दी कि दिल्ली रवानगी हो सकती है। आगे और कहीं बाहर मंदिर में जाने का कार्यक्रम नहीं है। हाँ, यहाँ से दिल्ली की तरफ वापस निकल सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं फिलहाल पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर की तस्वीरें, गर्भगृह से जहां पर आरती उतारी गई देवबा की धर्मपत्नी की तरफ से, और ये पूरा प्रतिनिधि मंडल उनका जो उस समय मंदिर के अंदर मौजूद था। उपेंद्र लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, हमने तस्वीरें भी दिखाई और आप जैसा कि जानकारी भी दे रहे हैं कि अब यहां से सीधा होटल की तरफ गए हैं और वहां से हो सकता है कि दिल्ली की तरफ रवानगी हो। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आई उपेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक जानकारी अपने शब्दों के माध्यम से शेर बहादुर देवबा को देते हुए नजर आए। मतलब बनारस की संस्कृति के बारे में खुद उत्तर प्रदेश का मुखिया नेपाल के प्रधानमंत्री को दे रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है। आमतौर पर जब भी डेलीगेट्स आते हैं या कभी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो अफसरों को लगा दिया जाता है, मुख्य सचिव लगा दिया, मंत्री को, संस्कृति मंत्री को लगा दिया जाता है, पर्यटन मंत्री को लगा दिया, जो आपने पूर्व में देखा। लेकिन पहला मौका था जब अपने पड़ोसी मुल्क, अपने पड़ोसी देश और अपने सबसे पुराने दोस्त नेपाल का जो नुमाइंदा, यानी कि उनका सबसे बड़ा नुमाइंदा प्रधानमंत्री जब
काशी आता है तो उसकी कमान खुद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संभालते, ना केवल जिस वक्त वो आए तब आए, बल्कि मुख्यमंत्री एक दिन पहले आए, उन्होंने सारी तैयारियों को देर रात तक निरीक्षण कर जांचा परखा, एक एक बिंदु की जानकारी ली, एक एक महत्व को समझा। और आज जब वो नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे तो काशी में उन्होंने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही वो भूमिका निभाई जिसको आज सभी ने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, जिसको सभी ने आज चरितार्थ होते देखा कि जब एक बहुत ही मुख्यमंत्री खूबसूरत तस्वीरें अपने और प्रदेश के बेहद बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। शुक्रिया आपका।